हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स की एमसीक्यूज़ का सेकंड पार्ट है। इसके पहले हम एक वीडियो और फर्स्ट पार्ट में डाल चुके हैं। हम एसके अरोड़ा से आपकी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को कंप्लीट करा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो के पार्ट में हमने 25 लिटरेरी टर्म्स के एमसीक्यूज़ को देख लिए थे। आज हम 26 से देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। एंड अगर आपको अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की तरफ। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द बैलेड आर द नैरेटिव स्पीसीज ऑफ। बैलेड जो है वो नैरेटिव स्पीसीज है किस चीज़ का? ए आपका ऑप्शन है वोमेन सॉन्ग्स, बी मोनोलॉग्स, सी फोक सॉन्ग्स, डी सोसाइटी सॉन्ग्स। सो राइट आंसर इज सी फोक सॉन्ग। इसका जो बैलेड किस तरह का नैरेटिव स्पीसीज है, किस तरह की नैरेटिव प्रजाति का है? तो दिस इज द फोक सॉन्ग। इसे बैलेड आप जानते होंगे। सो राइट आंसर इज सी फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा द टर्म बार्डुलेट्री वॉज क्वाइंड बाई। जो टर्म बार्डुलेट्री है वो क्वाइंड किसने किया था? जीवी शाह इन द प्रीफेस टू 3 प्लेज ऑफ प्यूरिटन्स, शेक्सपियर्स इन द टेम्पेस्ट, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट, गाल्सवर्दी इन स्ट्राइफ। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर इज ए जीवी शाह इन द प्रीफेस टू 3 प्लेज फॉर प्यूरिटन्स इज द राइट आंसर। ये जो बार्डुलेट्री टर्म है ये आपका इज एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर, एक्सेसिव प्रेज ऑफ विलियम शेक्सपियर के लिए हम यूज़ करते हैं के लिए होता है। इस टर्म को क्वाइन किसने किया था? जीवी शाह इन द प्रीफेस ऑफ 3 प्लेज फॉर प्यूरिटन्स। सो आवर राइट आंसर इज ए जीवी शाह इन द प्रीफेस टू 3 प्लेज फॉर प्यूरिटन्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेवी चेज नट ब्राउन मेड कॉपर्स द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन जी गिल्पिन, Coleridge the rhyme of the ancient mariner, Keats La Belle Dame Sam's Mercy, Sir Walter Scott's The Lady of the Last Minstrel आर सम ऑफ द वेल नोन। ये इसमें बताना है कि ये किस फॉर्म में जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, किस फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। ये जो आपका चेवी चेज का नेट ब्राउन है, मेड कॉपर का द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन जी गिल्पिन है, कॉलेज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, किड्स का ला बेले डेम सेम्स मर्सी है, सर वाल्टर स्कॉट का द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर। ये जो हैं क्या है बताना है। तो ए बैलेड्स, बी एपेक्स, सी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सो आवर राइट आंसर इज ए बैलेड। बैलेड इज द राइट आंसर। बैलेड्स हैं ये सब हमारे क्या हैं? ये बैलेड्स हैं। ए इज द राइट आंसर। क्लियर। A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous. This is the best description of a term. This term is, ये टर्म बताना है जो इसमें ऊपर बताया गया है, ये किस टर्म के लिए है। तो क्या कहा गया है इसमें? तो इसमें कहा गया है A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary। इसमें क्या कह रहे हैं? उच्च से सामान्य और साधारण स्थान पर अचानक और हास्यास्पद गिरावट। जो डिसेंट या क्या हो गया? डिसेंट में जो हो गई, जो आपकी जो गिरावट हो गई उसमें, स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल और पैथेटिक। स्पेशली खासकर जब कोई लेखक महान या दयनीय के लिए प्रयास करता है, अचीव द ल्यूडिक्रस, प्रयास करते हुए हास्यास्पद को हासिल करता है। यह शब्द क्या है? दिस इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टर्म। ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन है इस टर्म का। तो ये टर्म दिस टर्म इज, ये टर्म क्या है? ए लाइटिटोस, बी बैथोस, सी क्लाइमेक्स, डी पैराडॉक्स। राइट आंसर इज बी बैथोस। इस टर्म को हम क्या कहेंगे? बैथोस इज द राइट आंसर। बी बैथोस इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है
It is a group of authors who repudiated respectability and normal social behavior. They cultivated a rootless manner of living. They rejected standard narrative values and sought sexual liberation and exploration. They become drug addict and were devoted to jaws. This group belongs to. तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ ऑथर्स, ये एक लेखकों का समूह है। उन्होंने सम्मान और सामान्य सामाजिक व्यवहार को अस्वीकार कर दिया है। एंड दे कल्टिवेटेड अ रूटलेस मैनर ऑफ लिविंग। उन्होंने जीवन जीने का एक जड़हीन तरीका, जो रूटलेस जो मैनर है, जड़हीन तरीका विकसित किया है। दे रिजेक्टेड स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज एंड शॉर्ट सेक्सुअल लिबरेशन एंड एक्सप्लोरेशन। उन्होंने मानक कथा मूल्यों को स्वीकार कर दिया है, यौन मुक्तियों और अन्वेषण की तलाश की वे एंड दे बिकम ड्रग एडिक्ट एंड वे आर डिवोटेड टू जॉज एंड वे नशे के आदी हो गए हैं और जॉज के प्रति समर्पित हो गए। तो ये दिस ग्रुप बिलोंग्स टू, ये ग्रुप किससे बिलोंग करता है? ए यंग जनरेशन, बी बीट जनरेशन, सी थिएटर ऑफ एब्सर्ड, डी नन ऑफ दीज। सो आवर राइट आंसर इज बी बीट जनरेशन। बीट जनरेशन इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, बीट जनरेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा 31st क्वेश्चन है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर्स इन 1950s का अमेरिकन राइटर्स का ग्रुप है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कन्फ्यूजन एंड केओस विच प्रिवेल्ड इन सोसाइटी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये 1950 में के दशक में अमेरिकन लेखकों का एक समूह है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाज में व्याप्त भ्रम और अराजकता का परिणाम है। भ्रम और अराजकता का, केओस, कन्फ्यूजन एंड केओस का परिणाम है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट्स मेन पॉइंट्स आर रिजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज its main point are rejection of standard narrative values, making a spiritual quest, the exploration of American and Eastern religious। इसके मुख्य बिंदु जो है इसके मुख्य बिंदु क्या है? मानक कथा मूल्यों की अस्वीकृति, आध्यात्मिक खोज करना, अमेरिकन एंड ईस्टर्न रिलीजियस जो है धर्मों की खोज, एंड रिजेक्शन ऑफ मटेरियलिज्म, भौतिकवाद की अस्वीकृति, एक्सप्लिसिट पोर्ट्रेयल्स ऑफ द ह्यूमन कंडीशंस एंड क्या है? मानवीय स्थिति को स्पष्ट चित्रण, एक्सपेरिमेंटेशन विद साइकेडेलिक ड्रग एंड सेक्सुअल लिबरेशन एंड एक्सप्लोरेशन है के साथ प्रयोग और यौन मुक्तियों और अन्वेषण है। इस समूह को के रूप में जाना जाता है। इस समूह को इसके रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सा आपका ग्रुप है? ए बैड जनरेशन, बी द थर्ड जनरेशन, सी द बीट जनरेशन, डी बैड जनरेशन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है? सी बीट जनरेशन। ये सब जो आप ऊपर बताया गया है, इनको हम बीट जनरेशन के नाम से, इस ग्रुप को हम बीट जनरेशन के नाम से जानते थे। सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हिज एसे 4 एजेस ऑफ पोइट्री 1820, थॉमस लव पिकॉक classifies poetry into 4 periods which are Thomas Love Peacock in his essay, अपने essay में 4 ages of poetry 1820 में जो था आया था, थॉमस लव पिकॉक ने क्लासीफाई किया है पोइट्री को into 4 periods, 4 periods में which are iron, gold, silver and bronze, iron, gold, silver and platinum, iron, gold, silver and diamond, iron, gold, silver and brass. So our correct answer is D. D is the right answer. आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास, इन 4 पीरियड्स में थॉमस लव पिकॉक ने इसको पोइट्री को क्लासीफाई किया है। क्लियर। किस में किया है? 4 एजेस ऑफ पोइट्री में। क्लियर। चलिए सो आवर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट
33 है द पुलिट्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाई, जो पुलिट्जर प्राइज है वो किसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है? ए द अमेरिकन गवर्नमेंट, बी द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लिटर्स, सी द फोर्ड फाउंडेशन, डी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा डी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। क्लियर? डी इज द राइट आंसर। ये पुलिट्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है एलन गिन्सबर्ग हॉल, विलियम एस बॉक्स, नेक्ड लंच एंड जैक केरॉक्स ऑन द रोड आर द इंस्टेंसेस ऑफ। एलन गिन्सबर्ग का हॉल, विलियम एस बॉक्स का नेक्ड लंच एंड जैक केरॉक्स का ऑन द रोड आर द इंस्टेंसेस ऑफ। किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है? ए चिक लिटरेचर, बी हेडोनिस्टिक लिटरेचर, सी बीट लिटरेचर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज सी। सी इज द राइट आंसर, बीट लिटरेचर। ये सब जो हैं बीट लिटरेचर के एग्जाम्पल है। सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 35। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में जो बताइएगा कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ a word or phrase broke up by one or more intervening words. For instances, we will do it, I tell you, we will do it, it is a। ये क्या है? ये एक शब्द या फ्रेज का की पुनरावृत्ति है, रेपिटिशन है, जो एक या एक से अधिक इंटरवीलिंग वर्ड्स मध्यवर्ती शब्दों से टूट जाती है। फॉर इंस्टेंसेस हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं वी विल डू इट, आई टेल यू वी विल डू इट, हम ये करेंगे और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हम ये करेंगे। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसमें क्या है, एक रेपिटेशन होता है वर्ड्स का एंड ये वर्ड्स ब्रोक हो जाते हैं, बीच में कोई इंटरवेनिंग वर्ड्स मध्यवर्ती वर्ड्स से जो फ्रेज को या वर्ड्स को ब्रेक कर दिया जाता है। तो ये क्या है? तो ये क्या है? ए एसोनियंस, बी डायकोब, सी डायाट्राइब, डी नन ऑफ दीज। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है बी डायकोब। दिस इज द डायकोब। रेपिटेशन होता है फ्रेज या वर्ड का, बीच में सेंटेंस ब्रोक हो जाता है, हम क्या कहेंगे? दिस इज द डायकोब। क्लियर? इज द राइट आंसर, डायकोब। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है A list of the works of a particular author or authors। ये जो एक लिस्ट होती है ऑथर्स की कि पर्टिकुलर लेखक या लेखकों की एक पर्टिकुलर लिस्ट, वर्क्स की जो लिस्ट होती है उसको क्या कहते हैं? ए कैटलॉग, बी बायोग्राफी, सी बिब्लियोग्राफी, डी बिब्लियोफिल। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सी बिब्लियोग्राफी। इसको हम क्या कहेंगे? ऑथर्स के वर्क्स की जो लिस्ट होती है उसको हम लोग बिब्लियोग्राफी कहेंगे। क्लियर? सी इज़ द राइट आंसर, बिब्लियोग्राफी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बिल्डंग्स रोमन इज टर्म फॉर। बिल्डंग्स रोमन जो है वो टर्म है किसके लिए टर्म है? नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन, नॉवेल ऑफ रोमांस, सी नॉवेल ऑफ साइकोलॉजिकल, डी नॉवेल ऑफ फिलोसफी, नॉवेल ऑफ फिलोसफी। सो अवर राइट आंसर इज ए नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन। नॉवेल, ये बिल्डंग्स रोमन इज अ टर्म रिलेटेड टू नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? ए इज द राइट आंसर, नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? बिल्डंग्स रोमन इज अ नॉवेल विच डील्स विद। बिल्डंग्स रोमन एक नॉवेल है जो कि डील करता है किसके साथ? ए वन पर्सनस फॉर्मेटिव ईयर्स, वन पर्सनस मैच्योर ईयर्स, वन पर्सनस ओल्ड एज, डी नन ऑफ दीज। सो आवर राइट आंसर इज ए वन पर्सनस फॉर्मेटिव ईयर्स। जो एक पर्सन होते हैं उसके फॉर्मेटिव ईयर्स, जो उनके प्रारंभिक ईयर्स होते हैं, ये उसको डील करता है। क्लियर? इज द राइट आंसर, वन पर्सनस फॉर्मेटिव ईयर्स। क्लियर? लिटन स्ट्रेची इज द बायोग्राफर ऑफ। लिटन स्ट्रेची बायोग्राफर है इनमें से किसके? ए चार्ल्स डिकेंस, बी क्वीन एनी, सी क्वीन विक्टोरिया, डी क्वीन एलिजाबेथ। तो आप बताइए इसका राइट आंसर आता हो तो आपको। तो इसका राइट आंसर है सी क्वीन विक्टोरिया। क्लियर? लिटन स्ट्रेची इज द बायोग्राफर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्लियर? सो सी इज द राइट आंसर, क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट, हु रोट्स लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स, लाइव्स ऑफ द मोस्ट
एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स और सिंपली लाइव्स ऑफ द पोइट्स। तो हु रोट्स लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स, किसने लिखा है लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स? ये आप बताइए। ये लाइव्स ऑफ, इसको हम लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स भी कह सकते हैं, या लाइव सिंपली लाइव्स ऑफ द पोइट्स, ये एक ही है। लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स किसने लिखा है बताइए? ए बेन जॉनसन, सी बियोमेंट, बी बियोमेंट, सी सैमुअल जॉनसन, डी नन ऑफ दीज। सो अवर राइट आंसर इज सी सैमुअल जॉनसन। ये हमें पता है कि किसने लिखी है लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स, किसने लिखा है? ये आपके सैमुअल जॉनसन ने लिखी है। इसमें इन्होंने 52 पोइट्स के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। क्लियर? चलिए, सी इज द राइट आंसर, सैमुअल जॉनसन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 41। He belongs to the Bloomsbury group. His reputation rests on eminent Victorians, in which, as a critic and writer, he has presented a number of short portraits with telling irony and irreverent and malicious insights and a keen eye for human falling. He establishes the style of modern biography and Victorian. He includes 3 men and a woman, Cardinal Manning, Florence Nightingale, Thomas Arnold, and General Gordon. He actually praises Nightingale. This biography also shows the intrigues of Cardinal Manning against Cardinal Newman, who is the author of Eminent Victorians. तो इसका मतलब क्या हुआ? He belongs to the Bloomsbury group. जो ये जिस ग्रुप की जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये ग्रुप जो है ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करता है, संबंधित है। उनकी हिज रेपुटेशन इज रेस्ट ऑफ एमिनेंट विक्टोरियंस, इनकी जो ख्याति है प्रख्यात है विक्टोरियन पोइट पर इनकी टिकी हुई है। In which, as critic and writer, he has presented a number of short portraits with telling irony and irreverent and malicious insight and keen eye for human failings. तो ये क्या है? जिसमें एक आलोचक और लेखक के रूप में उन्होंने विडंबना, एक प्रतिष्ठित और दुर्भावना पूर्ण अंतर्दृष्टि और मानवीय असफलताओं के लिए एक गहरी नज़र के साथ शॉर्ट पोर्ट्रेट प्रेजेंट किए हैं। तो ये ही एस्टैब्लिश द स्टाइल ऑफ मॉडर्न बायोग्राफी एंड डिबंक्स द विक्टोरियन। हम आधुनिक जीवनी की शैली स्थापित करता है और विक्टोरियन को खारिज करता है। ही इंक्लूड्स 3 men and a woman। इसमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। उसमें कौन हैं? कार्डिनल मैनिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थॉमस आर्नोल्ड एंड जनरल गॉर्डन। ये जो हैं ये इसमें शामिल हैं, ये इनमें शामिल। ही एक्चुअली प्रेज नाइटिंगेल, वह वास्तव में नाइटिंगेल की प्रशंसा करते हैं। एंड दिस बायोग्राफी आल्सो शोज द इंटरव्यूज ऑफ कार्डिनल मैनिंग अगेंस्ट कार्डिनल न्यूमैन। यह जीवनी कार्डिनल न्यूमैन के खिलाफ कार्डिनल मैनिंग की साजिशों को भी दर्शाती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ एमिनेंट विक्टोरियंस? कौन है इनमें से विक्टोरियन के एमिनेंट विक्टोरियन के लेखक कौन है? एमिनेंट विक्टोरियन के लेखक कौन है? तो चलिए बताइए, ये जो हमने बताया इसका सही आंसर। तो इसके ऑप्शन है ए लिटॉन स्ट्रेची, बी सर फिलिप सिडनी, सी चार्ल्स डिकेंस, डी ईवी लुकास। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है? और राइट आंसर इज ए लिटॉन स्ट्रेची। लिटॉन स्ट्रेची इज द राइट आंसर। A is the right answer, Lytton Strachey. Clear? चलिए, which matches of the biographer with the authors are correct। इसमें से कौन से मैच है जो बायोग्राफर का ऑथर से मैच करता है? बताइए इसमें से क्या है? चलिए, बायोग्राफर एंड ऑथर्स। तो मैं बायोग्राफर से विलियम मैसन, जेम्स बॉसवेल, रॉबर्ट साउदे, जॉन लॉकहार्ट, थॉमस कार्लिले, जेम्स फ्रॉडे, आर्किबाल्ड रोजबरी, जॉन मॉर्ले, सर जॉर्ज ट्रिवेलियन। और चलिए ऑथर्स भी देख लेते हैं हम लोग। थॉमस ग्रे, सैमुअल जॉनसन, होरेशियो नेल्सन, सर वॉल्टर स्कॉट, जॉन स्टर्लिंग, थॉमस कार्लिले, विलियम पिट, विलियम ग्लैडस्टोन, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या है? सो हमारा राइट आंसर है ऑल आर करेक्ट। डी इज़ द राइट आंसर। इसमें सभी सही हैं, ऑल इज़ द करेक्ट। डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? चलिए
These poets are sometimes called projectivist poets. They are a group of the mid-20th century American avant-garde or postmodern poets centered on Black Mountain College in North Carolina. In addition to Olson, the poets most closely associated include Larry Igner, Robert Duncan, E.D. Dorn, Paul Blackburn, Hyde Morley, John Wenners, Joel Oppenheimer, Dennis Levertov, Jonathan Will and Robert Creeley. These poets are known as, जो ये poets हैं ये किससे जानते हैं इनको हम, तो इसका मीन्स क्या हो गया, इन कवियों को these poets are sometimes are called projectivist poet, इन कवियों को कभी कभी projectivist poet भी कहते हैं. They are a group of mid 20th century American avant-garde and postmodern poets centered of Black Mountain College in North Carolina. ये नॉर्थ कैरोलिना में ब्लैक माउंटेन कॉलेज पर केंद्रित 20th सेंचुरी के मध्य के अमेरिकी अवंतग्रेड या पोस्ट मॉडर्न कवियों का एक समूह है. तो ये जो ये पोइट्स के नाम दिए हैं, तो ये दीज पोइट्स आर नोन एज, इन पोइट्स को हम किससे जानते हैं, आइए ऑप्शन देखते हैं. द ब्लैक रिवर्स पोइट्स, बी द ब्लैक स्काई पोइट्स, सी द ब्लैक माउंटेन पोइट्स, डी द ब्लैक माउंटेन रेफलाइट्स. तो इसका सही आंसर आपका क्या है, सही आंसर है सी, द ब्लैक माउंटेन पोइट्स. इसको हम लोग द ब्लैक माउंटेन पोइट्स से के नाम से जानते हैं. क्लियर, तो सी इज द आवर राइट आंसर. क्लियर, चलिए नेक्स्ट है. द आयम्बिक पेंटामीटर वर्स ऑफ 5 feet इन इट अनराइम्ड फॉर्म इज नोन एज. आयम्बिक पेंटामीटर जो 5 feet का वर्स होता है, इट इज़ अनराइम्ड फॉर्म इज नोन. हमको इसको हम अनराइम्ड जो होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, अ फ्री वर्स, बी वर्स लिब्र, सी पॉइंट्स वर्स, डी ब्लैंक वर्स. तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए, डी इज़ द राइट आंसर, ब्लैंक वर्स. क्लियर, इसको हम लोग ब्लैंक वर्स के नाम से जानते हैं. डी इज़ द राइट आंसर, ब्लैंक वर्स. नेक्स्ट है. हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरी, इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड इन द 16th century. 16th century इंग्लैंड में हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरी ने क्या इंट्रोड्यूस किया, ए स्टैंजा, बी हीरोइक कपलेट, सी ब्लैंक वर्स, डी नन ऑफ दीज. अर्ल ऑफ सरी ने क्या किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, तो सी इज़ द राइट आंसर, ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स इज़ द राइट आंसर, सी. क्लियर, चलिए नेक्स्ट. 46. A brief description which appears on the jacket of a book is. एक बुक के जैकेट मीन्स एक बुक के कवर पेज पर जो हमें डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिखता है, वो उसको क्या कहा जाता है. चलिए बताइए. ए वर्सो, बी ब्लर्ब, सी क्वार्ट्रेन, डी फॉलोइंग. बी इज़ द राइट आंसर, ब्लर्ब. ब्लर्ब मीन्स क्या हो गया, विज्ञापन. विज्ञापन कहेंगे उसको जो हमारे किसी बुक के पेज कवर पेज पे हमें जो डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिखता है, डैट इज़ कॉल्ड ब्लर्ब. ब्लर्ब मीन्स क्या हो गया, विज्ञापन. क्लियर, चलिए बी इज़ द राइट आंसर, ब्लर्ब. नेक्स्ट. हु इज़ एसोसिएटेड विद द टर्म बाउल्डरिज्म. दिस man published an expurgated edition of William Shakespeare's plays, a version in which words and expressions are omitted which cannot with propriety be read aloud in a family. तो ये क्या हो गया, हु इज़ एसोसिएटेड विद द टर्म बाउल्डरिज्म. बाउल्डरिज्म शब्द से कौन जुड़ा हुआ है, दिस मैन पब्लिश्ड एन एक्सपर्गेटेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर प्लेज. इस व्यक्ति ने विलियम शेक्सपियर के नाटकों को एक संशोधित संस्करण प्रकाशित किया है. ए वर्जन इन विच वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर ओमिटेड विच कैन नॉट विद प्रॉपर्टी बी रेड अलाउड इन अ फैमिली. इसमें एक ऐसा संस्करण जिसमें ऐसे शब्द और भाव छोड़ दिए गए हैं जिन्हें परिवार में जोर से नहीं पढ़ा जा सकता है. ऐसे शब्दों का है जो जिनको परिवार में जोर से नहीं पढ़ा जा सकता है. तो ये क्या हो गया, थॉमस बाउडलर, बी थॉमस हेडे, सी बेन जॉनसन, डी ए.सी. ब्रैडले. तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, सो ए इज़ द राइट आंसर, थॉमस बाउडलर. थॉमस बाउडलर इज़ द राइट आंसर. क्लियर, थॉमस बाउडलर इज़ द राइट आंसर. चलिए क्लियर, ए इज़ द राइट आंसर, थॉमस बाउडलर. क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है.
द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर प्रिफरेबली डीलिंग विद। पुलिट्जर प्राइज जो है फिक्शन के लिए दिया जाता है अमेरिकन ऑथर्स को, प्रिफरेबली डीलिंग विद किससे डील करता है, अ कंटेम्प्रेरी रियलिटी, अमेरिकन लाइफ, ब्रिटिश लाइफ, वेसेक्स लाइफ। क्लियर? आवर राइट आंसर इज बी, अमेरिकन लाइफ। अमेरिकन लाइफ इज द राइट आंसर। क्लियर? किससे रिलेट करता है ये? अमेरिकन लाइफ से। ओके, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? 49 मैड बैड एंड डेंजरस टू नो इज अबाउट बायरोनिक हीरो हु इज। मैड बैड एंड डेंजरस जो हम जानते हैं अबाउट बायरोनिक हीरो हु इज, जो बायरोनिक हीरो हैं वो कौन है? मैड बैड एंड डेंजरस से हम जो नो इज़ अबाउट बायरोनिक हीरो, बायरोनिक हीरो को हम मैड बैड एंड डेंजरस से जानते हैं। हु इज़, वो कौन है? ए हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, बी विलेन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, सी एंटी हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा सी, एंटी हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। सी इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट। Satan in Milton's Paradise Lost and Heathcliff in Emily Bronte's Wuthering Heights are examples of। Satan जो है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में और Heathcliff जो है एमिली ब्रॉन्टेज के यूथरिंग हाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्या हैं? बायरोनिक हीरो, बी कोड हीरो, सी स्पिरिचुअल हीरो, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर आपका है ए, बायरोनिक हीरो। ये जो है बायरोनिक हीरो के उस एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? ए इज़ द राइट आंसर, बायरोनिक हीरो। ये जो है ये आपके बायरोनिक हीरो के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर, बायरोनिक हीरो। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, आज हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए। आज 25 का हम सीरीज़ चला रहे हैं, तो आज 25 क्वेश्चन और हो गए, 50 क्वेश्चन तक हम पहुँच गए। तो आगे, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। थोड़े बड़े थे बट ये आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहेंगे। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे हों एंड आपको चाहते हो ये सीरीज़ को हम कंप्लीट कर दें इस बुक से, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करिए। न्यू व्यूअर्स हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर इसका जो इसके फर्स्ट पार्ट भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए, जो कि आपके लिए स्टार्टिंग से सीरीज़ हम कर रहे हैं पूरी, तो आपके लिए एग्ज़ाम से लिटरेटम्स की सीरीज़ काफ़ी ही हेल्पफुल बेनिफिशियल रहेगी। एंड आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने स्कोर किए हैं। ओके फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू MCQs के साथ। चलिए ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।